हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी बुक का पार्ट 25 देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमने 24 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो वीडियो पीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एक तो काफी, वैसे अगर आपने पढ़ रखे हैं ये तो ये काफी सिंपल होते हैं। अगर आपने कभी कभार जो है आंसर एक से ही मिल जाता है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, इसमें देख लो पहले मृत्तिका शिल्प, या जो सबसे पहले आपको आता है वो सबसे पहले आप इसमें देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें सिंपल था कौन सा है, ये देखिए डिकारे और टमटा समुदाय दोनों ही काफी फेमस है। ठीक है, काफी फेमस है। तो डिकारे का जो संबंध है वो किससे होता है? ये होता है मृत्तिका शिल्प से। किससे होता है? मृत्तिका शिल्प से। यानी ए का हो जाएगा 4। अब देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब एक से भी मिला सकते हैं। अब देखिए, दूसरा इसमें कौन सा है? धातु शिल्प। दूसरा कौन सा है? धातु शिल्प, यानी बी का 3। ठीक है, बी का 3। अब देखो, इसमें भी बी का 3 सिर्फ डी वाले में है। तो आप सिर्फ एक को पकड़ लो, आराम से आप इसको कर दोगे। ठीक है, आप इसको आराम से कर दोगे। चर्म शिल्प, ठीक है, ये क्या होता है? वडई। वडई या इसको बोलते हैं सारकी। ठीक है, स्थानीय भाषा में चमड़े का जो कार्य करते हैं उनको वडई या सारकी कहा जाता है। अब बचा काष्ठ शिल्प। ठीक है, तो काष्ठ शिल्प किससे संबंधित है? भदेल से। ठीक है, भदेल, कुमैया, ठीक है, ये नाली, ये किससे बनते हैं? लकड़ी से। और लकड़ी का संबंध किससे है? जो काष्ठ शिल्प होती है। और जो राजे जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से जो है काष्ठ शिल्प में ही लगे हुए हैं। अब इसमें एक एक करके देखें। देखिए, वडई, वडैया, सारकी। ठीक है, वडैया, सारकी। तो स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को क्या बोलते हैं? वडैया, सारकी। भदेल, भदेल किससे संबंधित है? तो ये काष्ठ शिल्प से संबंधित है और राजे जनजाति इसमें मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। टमटा समुदाय, ये जो है देखिए तांबे, एल्युमिनियम, इनके बर्तन और आभूषण बनाते हैं। ठीक है, और टमटा समुदाय मुख्य रूप से कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है गाइस? अल्मोड़ा में। डिकारे, डिकारे या इसको बोलते हैं डिकरा। क्या बोलते हैं इसको? डिकरा। तो ये क्या होता है? मिट्टी से निर्मित जो देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डिकारे या डिकरा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बावन बामन मूर्ति, ठीक है, ये कहाँ पर है? काशीपुर में। विष्णु की शेष शयन मूर्ति वैजनाथ, बिल्कुल सही है, वैजनाथ में है। शिव की संहारक मूर्ति लाखामंडल, बिल्कुल सही है, लाखामंडल में है। नित्य मुद्रा में शिव मूर्ति रुद्रप्रयाग, देखिए ये रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में नहीं है। शिव जो नित्य मुद्रा में शिव मूर्ति है, ये दो जगह से मिली है। तो पहला है जहां से मिली है, नटराज मंदिर। कौन सा है? नटराज मंदिर। ठीक है, नटराज मंदिर, ये कहाँ कहाँ पर है? जागेश्वर, अल्मोड़ा में। और दूसरा है गोपेश्वर। कहाँ से मिली है? गोपेश्वर मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें आपने देखना है कौन सुमेलित है। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैंने बताया नहीं, एक आप इसमें पकड़ लो, आप इसमें आराम से कर लोगे। ठीक है, आप एक पकड़ लो। कभी कभार एक से मिल जाता है, कभी कभार, ठीक है, ये सिंपल भी होते हैं। अगर याद रखोगे इस तरीके का अगर क्वेश्चन, आप पता एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि ये आपको नंबर दिलाने में काफी हेल्प करते हैं। तो प्रेरणा गीत इसमें कौन सा है? तो प्रेरणा गीत होता है लामड़। कौन सा होता है? लामड़। ऋतु गीत, ऋतु गीत होता है चैती। ठीक है, चैती। नृत्य गीत, ये होता है थड़िया। जाति विशेष गीत कौन सा होता है? ब्रूदावली। कौन सा होता है? ब्रूदावली। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, 3 4 2 1। अब देखिए, जो
प्रणय गीत होते हैं, ठीक है, जो प्रणय गीत होते हैं, याद रखना जो ये पूछे जाते हैं। एक तो देखिए होता है बाजूबंद, कौन सा होता है, बाजूबंद। एक होता है लामड़, कौन सा होता है, लामड़। ये दो जो है एग्जाम में काफी पूछे जाने वाले हैं। ऋतु गीत में देखिए जैसे चैती हो गया, होली है, बसंती है, खुदेड़ गीत है, ठीक है, फुलदेई है, माघ गीत है, ये सब किस में आते हैं, ऋतु गीत में। नृत्य गीत की बात करें तो नृत्य गीत में जैसे थड़िया है, बैर गीत है, तो ये नृत्य गीत होते हैं। जाति विशेष गीत जो होते हैं आपको पता है कौन से होते हैं, वृंदावली गीत, या इनको कुलाचार गीत भी कहा जाता है। अगला है पवाड़े का संबंध किससे है। तो देखिए पवाड़े का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ये होता है ऐतिहासिक लोक गाथाएं और लौकिक लोक गाथाएं, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। पौराणिक जो लोक गाथाएं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं जागर। क्या बोलते हैं उनको, जागर। और जो ऐतिहासिक या लौकिक लोक गाथाएं होती हैं उनको बोलते हैं पवाड़े, ठीक है। अगला है कौन सा गीत बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। तो कौन सा गीत है जो बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है, तो ये है झुमेलो गीत। कौन सा है, झुमेलो गीत। ये मुख्य रूप से जो है देखिए गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, मुख्य रूप से जो है ये गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। झुमेलो गीत जो है प्रेम और वेदना का प्रतीक है, ठीक है, प्रेम और वेदना का प्रतीक है। इसमें नारी हृदय की वेदना के साथ ही जो है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। उसके अलावा देखिए इसमें खुदेड़ गीत क्या है, खुदेड़ गीत, खुदेड़ गीत होता है जिसको मैके की याद में गाया जाता है, ठीक है। छोपती गीत संयोग श्रृंगार गीत होता है, संयोग श्रृंगार गीत होता है। झोड़ा गीत ये समूह नृत्य गीत होता है और कुमाऊं में मुख्य रूप से गाया जाता है। और कब, माघ माह में, ठीक है, कब, माघ माह में जो है इसको गाया जाता है। अगला है पिथौरागढ़ के पप्पू कार्की का संबंध किससे है। तो देखिए ये इनका निधन हो चुका है 2018 में। ये काफी प्रसिद्ध लोक गायक थे, ठीक है। एक रोड एक्सीडेंट में इनका जो है निधन हो गया था, ठीक है, और इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। तो आप याद रखना ये कौन है, तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, याद रखना संगीत के क्षेत्र से जो है ये संबंध रखते हैं। तो पिथौरागढ़ के जो पप्पू कार्की इनका संबंध किससे है, चांचरी गीत से, ठीक है, चांचरी गीत से। चांचरी गीत या ऑप्शन में मिलेगा आपको भोनी, क्योंकि चांचरी गीत को ही भोनी गीत भी कहा जाता है। चांचरी या भोनी गीत जो है देखिए ये उत्तरायणी के अवसर पर गाया जाता है और कुमाऊं गढ़वाल के मध्य का, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल के मध्य का जो है ये क्या है, गीत है। अगला है जागर गायिका वसंती बिष्ट को पद्मश्री सम्मान कब मिला। तो देखिए जागर गायिका है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि बसंती बिष्ट का संबंध संबंध किससे है, तो ये क्या है, जागर गायिका है, ठीक है। तो इनको जो पद्मश्री सम्मान मिला था ये मिला था 2022 में। कब मिला था, 2022 में। याद रखना जो पौराणिक लोक गाथाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जागर। जैसे जो प्रमुख जागर गीत है उनमें देखें तो सबसे पहला आता है पांडव, ठीक है, पांडव, कौरव, नरसिंह, भैरवनाथ, ठीक है, गोलू देवता, गंगनाथ, बूढ़ा केदार, इस तरीके से जो है काफी जागर गीत आते हैं। अगला है किस गीत में मुख्य रूप से राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं, ठीक है। तो किस गीत में मुख्य रूप से राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं, तो ये गाए जाते हैं ठुल के खेल गीत में। किसमें, ठुल खेल गीत में। और ठुल खेल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। और कब, भाद्र महीने में, ठीक है, कब, भाद्र महीने में। अगला है निम्नलिखित में से कृषि संबंधी गीत है। तो निम्नलिखित में कौन सा है जो कृषि संबंधी गीत है, ठीक है, जो कृषि के टाइम पर गाया जाता है। तो आप याद रखना हुडकिया बोल गीत, ठीक है, हुडकिया बोल गीत एक मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। और जिस समय खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, हमारी धान वाली, जब धान की रोपाई होती है उस टाइम पर एक व्यक्ति हुटका लेता है और हुटके को बजाता है और उसी के साथ जो है जो वहां पे श्रम करते हैं यानी जो धान रोपते हैं वो उन शब्दों को दोहराते हैं। तो अगर क्वेश्चन करे कि हुटकिया बोल का अर्थ क्या होता है, तो हुटके के साथ किया जाने वाला श्रम,
इस गीत का जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है, याद रखना, वो होता है हुडका। ठीक है, हुडका पहले भी क्वेश्चन कई बार बन रखा है ये। अगला है, हारुल नृत्य से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा जो है गाया जाता है, या ठीक है, तो यह जौनसारी जनजाति द्वारा जो किया जाता है या करा जाता है। यह पांडवों के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसके साथ रमतुल्ला जो नामक वाद्य यंत्र होता है वो अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, बिल्कुल सही है, वो अनिवार्य रूप से बजाए जाते हैं। यानी उपरोक्त सभी जो है इसमें सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला है, निम्न में से किस नृत्य को मुनस्यारी क्षेत्र में ठुसका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मुनस्यारी क्षेत्र में ठुसका नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है झोड़ा नृत्य। किसको? झोड़ा नृत्य। झोड़ा नृत्य जो है ये मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है और बसंत पंचमी के आगमन पर जो है ये किया जाता है। ठीक है, झोड़ा नृत्य जो है बसंत पंचमी का आगमन, जो बसंत ऋतु होती है, सॉरी बसंत पंचमी नहीं, बसंत ऋतु जो होती है उसके आगमन पर जो है ये किया जाता है। और ये स्त्री पुरुषों का जो है जो श्रृंगारिक नृत्य है। कैसा है ये? श्रृंगारिक नृत्य है। इसमें देखिए, नृत्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। अगर क्वेश्चन कर ले कि झोड़ा नृत्य में नृत्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ठीक है, नृत्यों की संख्या इसमें निश्चित नहीं होती है। अगला है, किस नृत्य में मुख्यतः कलाकारों की संख्या 22 होती है? तो किस नृत्य में मुख्यतः कलाकारों की संख्या 22 होती है? तो ये होती है छोलिया नृत्य में। किसमें? छोलिया नृत्य में। ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य गीत है। याद रखना, क्वेश्चन बना है कि छोलिया नृत्य कैसा है, तो ये पारंपरिक युद्ध नृत्य गीत है। कैसा है? युद्ध नृत्य है। कैसा है? युद्ध नृत्य है। ठीक है, और इसको ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। इसमें 22 कलाकार होते हैं, याद रखना, इसमें 22 कलाकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से 14 तो संगीतकार होते हैं, 14 संगीतकार होते हैं, और 8 जो है नृत्यक होते हैं। 8 जो है इसमें नृत्यक होते हैं। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखो, सुशिर वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्र इसमें भकोरा। कौन सा है? भकोरा। तो एका 3। चर्म वाद्य यंत्र, तो चर्म वाद्य यंत्र होता है धतीमा। कौन सा होता है? धतीमा, यानी बी का हो जाएगा पहला। धातु वाद्य यंत्र, तो धातु वाद्य यंत्र होता है बिड़ाई। कौन सा? बिड़ाई। तो सी का हो जाएगा दूसरा। अब एक ही बचा डी वाला, तो वो क्या है? 4। तो 3 1 2 4, तो ये किसमें? हमारा ऑप्शन बी में। किसमें है ये? ऑप्शन बी में। अब देखिए, जो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एक तो पूछा जाता है, देखिए भकोरा, भकोरा पूछा जाता। फिर एक पूछा जाता है मोछंग, मोछंग। ठीक है, एक होता है अलगोजा, अलगोजा। ठीक है, तुरही। कौन सा? तुरही। रणसिंघा। कौन सा होता है? रणसिंघा। रणसिंघा को किस नाम से जानते हैं? अंकोरा। किस नाम से जानते हैं इसको? अंकोरा भी कहा जाता है। चर्म वाद्य यंत्र की बात करें तो उसमें देखिए आता है धतीमा। ठीक है, इसमें आता है धतीमा, सैया, डोर, ठीक है, ढोल, डमर, हुडका, ये किसमें आते हैं? चर्म वाद्य यंत्र में। धातु वाद्य यंत्र की बात करें तो धातु वाद्य यंत्र में देखिए क्या आती है? विड़ाई। पहले आती है विड़ाई, फिर आती है खजड़ी। ठीक है, खजड़ी, घंटा, करताल, मंजीरा और तावे की जो थाली होती है वो किसमें आते हैं? सब धातु वाद्य यंत्र में। तार वाद्य यंत्र में सबसे जो प्रसिद्ध है वो है बीड़ा। उसके बाद आता है सारंगी, एक तारा, दो तारा, वो सब किसमें आते हैं? तो ये आते हैं तार वाद्य यंत्र में। अगला है, किस वाद्य यंत्र को पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है? ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो किस वाद्य यंत्र को पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है? तो ये है मोछंग। किसको? मोछंग को। अगला है, उत्तराखंड की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब शुरू हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई बार। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो उत्तराखंड की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब शुरू हुआ?
तो 1983 में। कब शुरू हुआ था? 1983 में। अगर क्वेश्चन करे कि उत्तर भारत का, अगर क्वेश्चन करे उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर, ठीक है, पहला सिनेमाघर कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मसूरी में। ठीक है, मसूरी में किया गया था। और कब? 1914 में। क्या नाम था उसका? द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस। क्या था? द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस, जो मसूरी में स्थापित हुआ था 1914 में। अगला है, उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल किस भाषा में निर्मित की गई? ये जितने भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे ना, लगातार देखना, ये एग्जाम में काफी बार, मतलब काफी बार रिपीट हुए हैं। तो उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल किस भाषा में निर्मित की गई? तो ये आप याद रखना। देखिए इसमें ये गा आ रहा है, आधा गा, तो इसी से आप याद रखना गढ़वाली। ठीक है, तो इसी से आप याद रखना गढ़वाली। ठीक है, तो ये गढ़वाली भाषा में निर्मित की गई थी। ठीक है, और किस वर्ष निर्मित की गई थी? 1983 में। कब? 1983 में जो है निर्मित की गई थी। और इसके निर्माता कई बार पूछे हैं कि इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता है पारेश्वर गौड़। कौन है? पारेश्वर गौड़। अब देखिए पारेश्वर गौड़ जो है ये इसके निर्माता भी थे, और इसमें इन्होंने नायक का रोल भी निभाया था। अगर आपसे नायक पूछे इसके नायक कौन कौन थे, तो पारेश्वर गौड़, ठीक है, और दूसरे थे रमेश मंदोलिया। कौन थे? रमेश मंदोलिया। और इसमें जो नायिका थी वो कौन थी? कुसुम बिष्ट। कुसुम बिष्ट, तो कुसुम बिष्ट जो है इसमें नायिका थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेघा आ किस वर्ष निर्मित की गई? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म थी वो थी मेघा आ, और ये किस वर्ष जो है निर्मित की गई थी? तो आप याद रखना 1987 में। और इसके निर्देशक आप खासकर याद रखना काका शर्मा, और दूसरे थे जीवन सिंह बिष्ट। दूसरे कौन थे? जीवन सिंह बिष्ट। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म घर जबे का निर्माण कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाली भाषा की जो सबसे सफल फिल्म थी ये थी घर जबे। ठीक है, घर जबे थी। और याद रखना इसकी भाषा काफी कुछ आती है, तो आप याद रखना गढ़वाली भाषा की थी। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा की जो सबसे सफल फिल्म थी ये थी घर जबे। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1986 में। निर्माता की बात करें, इसके निर्माता कौन थे, तो आप याद रखना विश्वेश्वर दत्त नोटियाल जी। विश्वेश्वर दत्त नोटियाल जी जो है इसके कौन थे? निर्माता थे। और नायक की बात करें तो इसके नायक थे बलराज नेगी। कौन थे? बलराज नेगी इसके जो है कौन थे? नायक थे। और नायिका थी शांति चतुर्वेदी। कौन थी? शांति चतुर्वेदी जो है इसकी कौन थी? नायिका थी। ये दिल्ली के संगम सिनेमा में, जो दिल्ली का जो संगम सिनेमा हॉल था, उसमें ये लगातार 29 सप्ताह चली थी। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। ये चली थी 29 सप्ताह और सर्वाधिक चली थी, याद रखना। ये सबसे सफल फिल्म थी और सबसे ज्यादा जो है यानी 29 सप्ताह जो है यहाँ पर ये चली थी लगातार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तेरी सो, तो ये अनुज जोशी द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। जौनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म चालदा यात्रा, बिल्कुल सही है। कला श्री अवार्ड प्राप्त गायिका उर्मी नेगी, बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म झुम्पा, देखिए राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म झुम्पा नहीं है। ठीक है, झुम्पा नहीं है, वो है समलोन। कौन सी है? समलोन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन करें कि राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा झुम्पा। तब आपका आंसर हो जाएगा झुम्पा। अगर पूछे आपसे कि राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है, तो वो है झुम्पा। अगला है, राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई? देखिए मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं आपसे, दो, आप इसको बार बार पता रिपीट मत करना, याद रखना। दो तरीके से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और आप यहीं पे आप इसको क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई, ठीक है, कब लागू की गई, तो आप याद रखना, तब आपका आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, 2015। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि राज्य में फिल्म विकास परिषद, ठीक है, फिल्म विकास परिषद, इसका जो है गठन कब हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 2016। तब आपका आंसर हो जाएगा 2016। तो दोनों ही पॉइंट को बड़े ध्यान से करना आप, ठीक है। जैसा हमारा संविधान है,
लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से पूछता है। तो वैसे इसी को याद रखना, अगर आपसे पूछे राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई, तब आपका आंसर हो जाएगा 2015। अगर पूछे राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 2016, ठीक है। चलिए अगला है, किसे ओल्गिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किसे ओल्गिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है घी संक्रांति को। किसको? घी संक्रांति को। इसमें देखिए घी, जो घी खाना है वो शुभ होता है, ठीक है। और जो दूब घास होती है उसको घी में डुबाकर जो है सिर पर रखा जाता है, ठीक है। और इसको रखना शुभ भी माना जाता है। अगला है, घुघुतिया जो त्योहार है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो घुघुतिया त्योहार जो है इसको मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप याद रखना कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। और घुघुतिया त्योहार कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। कब? मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और अगर आप पूछ ले किस माह में, तो जनवरी में। और जनवरी ना दे तो आपने याद रखना माह में। कब? माह में। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आटे के टेढ़े मेढ़े घूत बनाए जाते हैं, जिनको बच्चे तोड़कर किनको खिलाते हैं? कोओ को, काले कोओ को। इसके इसलिए इसको काले कोआ त्योहार भी कहा जाता है। और जो इसमें आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं ना, घुघुत, इन घुघुत के कारण भी इसको क्या बोलते हैं? घुघुत त्यार। क्या बोलते हैं इसको? घुघुत त्यार भी जो है इसको कहा जाता है। अगला है, निम्न में से संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो निम्न में से संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये है भिरोली, ठीक है, भिरोली। देखिए एक होता है भिटोली। क्या होता है? भिटोली। इसके बारे में कमेंट करके बताओ भिटोली क्या होता है, ठीक है। एक तो भिरोली होता है, वो तो संतान कल्याण के लिए है, और दूसरा होता है भिटोली। तो इसको बताओ भिटोली क्या होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कलाई त्योहार, ठीक है। तो कलाई त्योहार जो है फसल काटने को उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सारा, सारा जो है देखिए नंदा देवी के दूतों की जो है इसमें आराधना है, इसमें आह्वान किया जाता है, बिल्कुल सही है। जागड़ा, जागड़ा जो है महासु देवता का त्योहार है, बिल्कुल सही है। यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी सभी सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला है, चैनतोल का आयोजन किस जिले में किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो चैनतोल का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अब देखिए चैनतोल में जो स्थानीय देवता हैं देवल समेत, ठीक है, देवल समेत, इनकी जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थे आज के उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने, चाहे बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ एआरओ, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। ये उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है, तीसरी वीडियो है। 3 वीडियो जैसे कंप्लीट हो गई हैं। कोशिश करेंगे कि इसको 2 वीडियो और कम से कम 2 वीडियो में इसको कवर करें, ठीक है। तो इसको 2 वीडियो में जो है हम लोग कवर कर लेंगे, यानी टोटल इसकी 5 वीडियो हो जाएंगी। तो देखिए काफी लंबा चैप्टर है, और ऐसा नहीं है, आप इसको वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि जो वीडियो होती है उसमें हर टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इसमें नृत्य हैं जो आप एक बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको उनको एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो आप इनको बुक से भी पढ़ें, ठीक है, इनको आप बुक से भी पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।